स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल अमीन की दुनिया में। मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे YouTube चैनल अमीन की दुनिया में, क्योंकि आप सभी को ही मेरे वीडियो देख करके अमीन क्लास का कोर्स आसानी से समझ सकते हैं और इसके बाद आप लोग आसानी से सफल अमीन बन सकते हैं। अगर अमीन बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, अगर अमीन नहीं बनना चाहते हैं मेरे छात्रों तो आप लोगों को जानकारी पूर्ण हो जाएगा, तभी आप लोग अपने खेत की मापी जब करवाएंगे तो सही ढंग से आप लोग करवा पाएंगे मेरे छात्रों। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि मेरा वीडियो हर रोज़ अपलोड होता है, तो इस वीडियो को देख करके आप लोग मेरे वीडियो को देख करके समझिए और अपने खेत को मापी जब हो तो उसे सही ढंग से कराइए। चलिए, मैं इसी के साथ आप लोगों के सामने छात्रों में एक ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ जिससे आप और सभी को ही संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, नापी कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ कि साढ़े सात हाथ की लगी से 7.5 हाथ की लगी से एक धूर जमीन एक धूर जमीन कितने वर्ग कड़ी में होता है और एक कट्ठा जमीन कितने वर्ग कड़ी में होगा, यानी कि एक धूर जमीन कितने वर्ग कड़ी में होता है और एक कट्ठा ज़मीन कितने वर्ग कड़ी में होता है। तो चलिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले धूर निकाल करके बतला रहा हूँ, क्योंकि पहले आप लोग का जो प्रश्न है धूर निकालने का ही इसमें जिक्र किया गया है मेरे छात्रों। तो चलिए, इसके लिए मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ कि इसलिए हल लिख लीजिए। यहाँ पे हल होता है, तो हल करने के बाद आप इसलिए एक धूर बराबर एक धूर बराबर वर्ग कड़ी एक धूर बराबर वर्ग कड़ी होता है कि कितने वर्ग कड़ी में यहाँ पूछा गया, तो वर्ग कड़ी। इस बराबर आप वर्ग कड़ी को लिख रहे हैं तो यहाँ से आप लिखिए कि लगी गुने 2.272 कड़ी, ठीक है, 2.272 कड़ी का स्क्वायर, ठीक है। इसलिए कि आप लोग धूर में निकाल रहे हैं मेरे छात्रों, तो लगी कितने हाथ की है, 7.5 हाथ की, 7.5 गुने 2.272 का स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए और इसको आप लिख सकते हैं 7.5 गुने 272 का गुना कीजिए, तो यहाँ से आप पाएंगे कि 17.04 का स्क्वायर होगा, 17.04। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि 17.04 गुने 17.04, यानी कि दशमलव भी आप बोल सकते हैं मेरे छात्रों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको आप गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि 17.04 को गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि 290.36 वर्ग कड़ी और वर्ग कड़ी। इसलिए एक धूर
बराबर 290.36 वर्ग कड़ी होता है। आप जान गए कि एक धुर में 290.36 वर्ग कड़ी होता है मेरे छात्रों। इस तरह से ये प्रश्न को आप सोल्व कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न बतलाता हूँ आप लोगों को ज्ञानवर्धक प्रश्न बतलाता हूँ कि आप लोग समझिए और आगे बनाइए। तो चलिए मैं इसी के साथ अगला प्रश्न को आप लोगों के सामने सॉल्व करके बतलाते हैं कि 1 कट्ठा ज़मीन कितने वर्ग कड़ी में होगा। तो अब 1 कट्ठा के लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। चलिए मेरे छात्रों, मैं आप लोगों के साथ फिर से प्रश्न को सोल्व करने के लिए तैयार हो गया हूँ। तो देखिए नोट में 1 धुर बराबर 290.36 वर्ग कड़ी और 1 हाथ बराबर 2.272 कड़ी और 1 कट्ठा बराबर 20 धुर। तो 1 धुर का मान हमने निकाल करके बतला दिया, अब 1 कट्ठा का मान निकाल रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ फिर मैं हल कर रहा हूँ। 1 कट्ठा बराबर होगा 1 कट्ठा बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे वर्ग कड़ी जो धूर में लिखे वही मेरे छात्रों वर्ग कड़ी का स्क्वायर गुने 20, यानी कि 1 धूर का जो मान निकल रहा है उसको 20 धूर निकल गुना करेंगे तो अभी 1 कट्ठा का मान निकलेगा मेरे छात्रों। तो चलिए इसीलिए मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। तो यहाँ से आइए फिर मैं आप लोगों को जैसे लगे गुने 2.272 कड़ी का स्क्वायर गुने 20। यहाँ से लगी कितने हाथ के 7.5 गुने 2.272 गुने स्क्वायर गुने 20 और इसको गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि 17.04 वर्ग कड़ी का स्क्वायर गुने 20। आप यहाँ से फिर लिखें 17.04 गुने 17.04, इसलिए कि इसका स्क्वायर है गुने 20। अब आप इसको गुना करेंगे 17.04 का, तो मेरे छात्रों आप पाएंगे कि 290.3616 वर्ग कड़ी। ठीक है मेरे छात्रों, तो अब इसको वर्ग कड़ी आ गया गुने 20, यहाँ पे गुना 20 है, 20 कर दीजिए। अब 290.3616 में आप फिर गुना करेंगे तो मेरे छात्रों आप पाएंगे कि 5807 यहाँ पे गुना कीजिए। मैं गुना करके आप लोगों को बतला रहा हूँ, तो गुना कीजिए। 53123116 वर्ग कड़ी। इसलिए 1 कट्ठा बराबर 5807 इसको 2316 वर्ग कड़ी है, वर्ग कड़ी है। तो इसको आप आसानी से बोल सकते हैं कि 5807.2316 वर्ग कड़ी। तो आप इसको इतना वर्ग कड़ी यदि ज़मीन आ जाए तो आप समझिए कि जहाँ पे 7.5 हाथ की लगी चल रहा हो वहाँ पे 5807.2316 वर्ग कड़ी जहाँ पे ज़मीन हो जाए वहाँ पे समझिए आप मेरे छात्रों कि 1 कट्ठा ज़मीन होगा। कहाँ पे? जहाँ पे 7.5 हाथ की लगी होगा वहाँ पे मेरे छात्रों। ऐसा नहीं
कि जहाँ पे 9 हाथ का लगी होगा वहाँ पे भी इतना ही होगा, नहीं, लगी का मान बदलेगा, कट्ठा दूर का मान बदलेगा मेरे छात्रों। ये आप सभी को ही ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए मेरे छात्रों, मैं इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बतला रहा हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। इसके लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।